थैंक यू सो मिस्टर जॉन हमें आपकी पार्टी में बुलाने के लिए। एंजॉय प्लीज। ओह हाय मिस्टर जॉन, थैंक यू सो मच हमें आपकी पार्टी में बुलाने के लिए। कैसी बात कर रहे हैं मिस्टर मीन, यदि आपको इस पार्टी में नहीं बुलाते तो मज़ा कैसे आता। प्लीज़ एंजॉय। मिस्टर जॉन आप देखो तो जानते होंगे माय बेबी। अरे मैं कैसे बोल सकता हूँ, आप अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को कैसे बोल सकते हैं। आई एम जोकिंग जोकिंग, बुरा मत मानना मिस्टर जॉन। अच्छा ठीक है हम चलते हैं, अब पार्टी एंजॉय तो करनी होगी ना। चलो बेबी। मिस्टर मी वेट अ मिनट, इतनी जल्दी क्या है मुझसे दूर भागने की। रुकिए ना, अभी मैं आपको मेरे खास पर्सन से मिलाता हूँ। वे जिमिन। चेहरे का रंग कैसे उठ गया अचानक से। वैसे मेरी प्यारी सी बेबी से जिमिन। जिमिन तुम तो जानती होंगे ना मिस्टर मिन को। ओ मैं कैसे भूल गया, ये तो तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड जो है। चलिए छोड़िए, आप पार्टी को एंजॉय करिए। ओके चलो बेबी। तो स्टोरी घुल मिल उससे पहले मैं आपको स्टोरी एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये हमारी टेकुक और इनमिन दोनों की मिक्स स्टोरी है, तो आई होप आपको पसंद आएगी। तो जो हमारे जंकुक और यूंगी है वो माफिया है और वो बहुत पहले साथ में एक कंपनी चलाया करते थे और वो कंपनी थी ड्रग्स डीलर की। मतलब ड्रग्स को एक माफिया से लेकर दूसरे माफिया तक पहुँचाना। और इनकी कंपनी और
का सक्सेस होने का रीज़न ही इनकी दोस्ती था। मतलब ये इतने बेस्ट फ्रेंड थे कि कोई भी इन्हें हरा नहीं सकता था। बट इनकी लाइफ में एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण इनकी दोस्ती टूट गई और ये अलग अलग हो गए। वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है वो तो आपको स्टोरी में आके पता चलेगा। अब इनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई और ये इतने कट्टर दुश्मन हो गए कि एक दूसरे को देखना भी बिल्कुल पसंद नहीं करते। बात बताएं हमारे टेक्कुक और यूनमिन की, तो जो हमारे टेक्कुक थे वो पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और हमारे यूनमिन भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। बट इनका ब्रेकअप कैसे हुआ और ये अलग अलग कैसे हुआ और अभी क्या चल रहा है वो सब आपको मैं आगे बताऊंगी, तो देखते रहना। उसके बारे में सोचना बंद कर, वो तुम्हारे लायक ही नहीं था। वरना आज के टाइम पर हीरा कौन छोड़ना चाहेगा। तुम तो डायमंड हो और इतनी बेकीमती हो कि मुझे तुम्हें बाहर निकालने से भी डर लगता है। आप भी ना बस कीजिए, मेरा मूड वैसे भी बहुत ऑफ है और आप ऊपर से चिक चिक भी कर रहे हो। अच्छा, एक तो तुम्हारा मूड सही कर रहा हूँ और तुम ऊपर से चिक चिक भी करा रहे हो। क्या आपको बुरा नहीं लगता जब आप देखो किसी और के साथ में देखते हैं? हाँ लगता है ना, जब अपने प्यार को किसी और के साथ में देखना सच में बहुत बुरा लगता है और मुझे पता है तुम क्या महसूस कर रही हो। बट जो उसने मेरे साथ में किया मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। और एक बात याद रखना जिमिन, जो उसने तुम्हारे साथ में किया वो भी तुम कभी नहीं भूलना चाहिए, कभी भी नहीं। मरते दम तक वो चीज़ मैं नहीं भूल सकती। अच्छा ठीक है ना माय बेबी गर्ल, अब जल्दी से जाओ और कुछ खा लो पी लो। तुम्हारे लिए तो स्पेशल पार्टी रखी है और तुम्हें उदास बैठी हो। ओह थैंक यू सो मच भैया, यू आर बेस्ट। जाओ मेरी क्यूटी ब्यूटी लिटिल सिस्टर, जाओ जल्दी से खाना खा लो कुछ। ओके भैया प्लीज़ प्लीज़ पार्टी में कोई तमाशा मत करिए। आई नो आपको उन दोनों को साथ में देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बट प्लीज़ प्लीज़ पार्टी में कुछ ऐसा मत करिए जिससे आपकी इमेज खराब हो। किस मिट्टी की बनी होते तुम? तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड अपनी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड के साथ में रामलीला चला रहा है और तुम यहाँ पे देख सकती हो। उस बंदे ने तुम्हें चीट किया और तुम फिर भी उसका सोच रही हो। इसका तो मैं भैया प्लीज़ प्लीज़, मैं वो जो भी कुछ किया हो अब वो पास था मेरा। प्लीज़ प्रेजेंट में आप ऐसा कुछ मत कीजिए प्लीज़। अब जल्दी से पार्टी ख़त्म करके हमें जाना चाहिए। ओके जैसे तुम्हारी मर्जी, हम जल्दी चलते हैं। कोई तुम्हें तकलीफ़ दे वो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। ये जॉन जंगो को तो मैं बहुत जल्दी सबक सिखाऊंगा। इसने मेरी बहन को चीट किया और मेरी गर्लफ्रेंड को अपना गर्लफ्रेंड बना लिया। या यू आर राइट, जो आप सोच रहे हो वो इन दोनों कपल के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। मतलब इन लोगों को अभी नहीं पता है कि जो ये सब लोग हैं वो एक दूसरे के भाई बहन है। सभी लोग नहीं, मतलब जो जंगकुक और जिमिन है वो एक दूसरे के भाई बहन है और युंगी ते एक दूसरे के भाई बहन है। अभी ये बात किसी को भी नहीं पता है और इसी वजह से इन लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि उन लोगों को लगा कि वो दूसरे लोग कपल है और वो उन लोगों को चीट कर रहे हैं, जैसे कि जंगकुक और जिमिन और युंगी और टे। आई होप आपको समझ में आ गया कि मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। ओके आई एम सॉरी मैम, बट आप आगे इस मॉल के नहीं जा सकते। ये मॉल अब हमारे बॉस ने खरीद लिया है।
क्या बकवास कर रहे हो? ये मेरे भैया का मॉल है, जंगकुक का। समझ में आया तुम्हें? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बीच रास्ते में रोकने की? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? आई एम सॉरी मैम, बट हम आगे आपको नहीं जाने सकते। अब ये मॉल सर का नहीं है, बल्कि हमारी सर का मॉल है। अच्छा, तो फिर कौन है आपके सर, और किसकी इतनी औकात है कि वो मेरे भैया का मॉल खरीद ले? मैं हूँ वो सर। ओह, तो मैं कैसे भूल सकती हूँ कि तुम्हें हमारी हर चीज़ में टांग अड़ाने की आदत है, मिनियंगी। आई एम सॉरी बेबी गर्ल, बट क्या है ना, तुम लोगों को खुशी में देखकर मुझसे रहा नहीं गया। सोचा कुछ तो करके दिखाऊं तुम लोगों को। और वैसे भी बहुत जल्दी अब तुम तबाही की तरफ जाने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे बेबी सोना के जो 100% शेयर सब मेरे पास है। तो अब तुम्हारी जो कंपनी है ना, वो कंगाल होने वाली है। वैसे तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, तुम मेरे पास फिर से आ सकती हो। डोंट वे, अब तुम्हारे पास आना बिल्कुल भी नहीं। मैं मौत के घाट उतर सकती हूँ, बट तुम्हारे पास में वापस नहीं आ सकती मिलूंगी। क्यों? क्यों? क्या मैं तुम्हें इतना बुरा लगता हूँ? हाँ, पहले तो तुम ये कहते हुए थकती नहीं थी कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, बट अब क्या हो गया तुम्हें? मेरा हाथ छोड़ो मिलूंगी, तुम मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। भले चुप तू रहना, मुझे है पता मेरे प्यार का। ये हाथ लगाने की बात फिर से मत कहना। तुम्हें भी पता है कि मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ हाथ लगाया हुआ है। एक बात ध्यान से समझ लेना चिमिन, तुम किसी की भी गर्लफ्रेंड बन जाओ या किसी के भी पास रहो, बट तुम सिर्फ मेरी हो। मैं तुम्हें सिर्फ 1 मिनट में अपना बना सकता हूँ, बट मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। जाओ, एंजॉय करो। तुम्हें मॉल में जो शॉपिंग करनी है वो कर सकती हो, मेरी तरफ से फ्री है। मांगी हुई भीख तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेती। कोई ना, मैं अपना मॉल में जाके शॉपिंग कर लूँगी, लेकिन तुमसे कभी भी नहीं मिलूँगी मिलूँगी। सॉरी सर, बट आप मेन मेंशन में अलाउ नहीं है, आप अंदर नहीं जा सकते। बट मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है, बॉस अभी घर पे नहीं है, प्लीज़ आप बाहर निकलिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ। आई एम रियली सॉरी सर, बट आप सच में मेन मेंशन में अलाउ नहीं है। आपको इस मेंशन में बैन कर दिया है, आप नहीं अंदर नहीं जा सकते। वाह, सच में यूंगी कमाल का है, मुझे मेंशन में बैन ही कर दिया। रियली, घर पे कोई तो होगा ना, उनकी लैला मजनू तो होगी ना, मुझे उससे बात करनी है। सॉरी सर, बट आप किसी भी मैम से बात नहीं कर सकते। किसी भी मैम से बात करने का क्या मतलब है? वो एक साथ शो को लेकर फिरता है क्या? मुझे तेज से बात करनी है। सॉरी सर, बट आप मैम से बात नहीं कर सकते। आई एम रियली सॉरी, आप प्लीज़ यहाँ से जाइए। मैंने कहा मुझे बात करनी है, और तुम जंगकुक से जुबान कैसे लड़ा रहे हो? क्या चल रहा है यहाँ पर? कहती है बैठ मेरे रूबरू तुझको दे। ओह मिस्टर जॉन, आपका हमारे घर पर आना कैसे हुआ? मुझे मिस्टर मेन से बात करनी है, कुछ इम्पोर्टेंट बात है, इसलिए यहाँ पर आया, वरना यहाँ पे कदम कभी नहीं रखता। वेरी राइट, चलिए आइए अंदर बैठिए, तब तक शायद मिस्टर मीन आ भी जाएंगे। कुछ लेंगे आप सर्व करेंगे तो कुछ भी लेने के लिए तैयार है। मैं तो आपको चाय भी दे सकती हूँ, क्या आप वो भी ले लेंगे? तुम्हारे हाथ का तो मैं कुछ भी लेने के लिए तैयार हूँ। तुम प्यार से देख के तो रखो, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़िए मिस्टर जॉन।
आप अब इसके लायक नहीं है कि आप मेरा हाथ पकड़ सकें। आप प्लीज़ यहाँ पर आराम से बैठिए, मेरी सर्वेंट्स आपको खाने पीने की सामान दे देंगे, और प्लीज़ वेट करिए जब तक मिस्टर मीन नहीं आ जाते। ओके? तुम्हारे लिप तो अभी भी वैसे ही टेस्ट करते हैं जैसे पहले करते थे, एकदम स्वीट एंड सॉल्टी। ओह गॉड, मैंने तुम्हें किस कर लिया। चलो भूल जाओ इस बात को, वैसे भी हमने बहुत बार किस कर चुके हो, तो ये पहली बात तो है नहीं, है ना बेबी का। अब जल्दी से मिस्टर मीन आ जाए तो मैं बात करके चलता हूँ, वरना मुझसे कंट्रोल नहीं होगा और तुम्हारे साथ कुछ और भी हो जाएगा। वो लोग बात कर रहे होते तभी वहाँ पे युंगी आ जाता है, एंड युंगी आने के बाद में जंगकुक और युंगी बात करने लगते हैं। तेने युंगी को नहीं बताया था कि जंगकुक ने अभी उसके साथ क्या किया, बल्कि वो अपने रूम चली जाती है, और ये बात सोचकर जंगकुक को भी बहुत अजीब लगता है। तुमने फिर से मेरे साथ गद्दारी करी है ना युंगी? मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ जो पीठ पीछे आके गद्दारी करें। ये शेयर्स मुझे तुम्हारी खुद के कंपनी मेंबर्स ने बेचे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कौन है ऐसे मेरी कंपनी में जो मैं तुम्हें शेयर बेचना चाहेगा, वो भी मेरे फुल शेयर? देखो जंगकुक, बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। कल तुम्हारे आदमी मेरे पास आए थे ये शेयर बेचने के लिए, सो मैंने खरीद दिए। अब यहाँ पर तुम आकर ये भोला भाला चेहरा बनाकर मुझे ये कह रहे हो कि तुमने वो नहीं बेचे, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। देखो यूंगी, मेरी कंपनी में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो मेरे साथ गद्दारी कर सके, क्योंकि उन्हें भी पता है कि यदि वो मेरे साथ गद्दारी करेगा तो उनका क्या हाल होगा। इसका मतलब ये शेयर तुमने चुरा है, क्योंकि मेरी कंपनी की आधी से ज़्यादा डिटेल तुम्हारे पास में है ना? हाँ, ये कह सकते हो तुम। तुम्हारी कंपनी के आधे से ज़्यादा डिटेल मेरे पास में, बट ये शेयर मैंने नहीं चुराया है, मेरे पास सबूत भी है। फिर यहाँ पर युंगी सबूत दिखाता है। एक्चुअली जंकू के किसी कंपनी मेंबर ने आकर युंगी को वो सारे शेयर बेचे थे। शेयर का मतलब यहाँ पर है कि बिजनेस में शेयर होते हैं, जिसके पास जितने ज़्यादा शेयर होंगे वो कंपनी का उतना ज़्यादा मालिक होगा, और हमारी जंकू की कंपनी का जंकू की मालिक का। लेकिन यहाँ पर कोई आकर जंकू के सारे शेयर्स युंगी को बेच देता है, इसका मतलब वो अब जंकू उस कंपनी का मालिक नहीं रहा, बल्कि युंगी उस कंपनी का मालिक रहा। इसका मतलब तुमने ये शेयर नहीं बेचे। मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूँ कि अपनी खुद की मेहनत से खड़ी हुई कंपनी किसी और को बेच डालूं। ये किसी ने भी गद्दारी किया ना मेरे साथ में, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ओह, तभी मैं सोचूं कि बेचारे जंगल को ऐसी क्या आफत आ गई कि उसने इतनी बड़ी कंपनी मुझे बेच डाली। वैसे तुम ये कंपनी वापस ले सकते हो। ऐसे क्या करे खड़े हो? सच कह रहा हूँ, तुम ये कंपनी फिर से ले सकते हो। यदि तुम ये कंपनी फिर से नहीं लोगे तो फिर तुम्हारा घर सब कुछ बिक जाएगा और मेरी ज़मीन सड़क पे आ जाएगी। ये सब कुछ मैं मेरी ज़मीन के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि अब उसने तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बना ही लिया है, सो वो तुम्हारे साथ में रहना चाहती है और मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकता। इसलिए कंपनी तुम फिर से ले सकते हो। ओके? ये सच बात है कि यदि जंकुक वो कंपनी फिर से नहीं खरीद पाता तो जंकुक का घर बल्कि उसकी सारी चीज़ें सेल हो जाती। ये बिजनेस का रूल है जो कि आपको आई थिंक पता होगा। तो जंकुक ने बहुत सोचकर उसके साथ में डील कर ली, बट युंगी की एक और डील थी। वो चाहता था कि जंकुक और जिमिन उसके घर पर रहे, और हमारे जंकुक ने भी इस डील के लिए मना नहीं किया। अब तो पता ही है कि ये दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं। आई एम सॉरी जिमिन, रियली सॉरी। मेरे वजह से तुम्हें उसका चेहरा रोज़ देखना पड़ेगा, बट क्या करूं, बस एक बार मुझे पता चल जाए कि हमारे पीछे वार कौन कर रहा है, मेरी कंपनी का सेल किसने बेचे उसको, फिर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस तो कुछ दिनों की बात हो रहा है, जब तक हमें वहीं रुकना होगा।
इट्स ओके भैया, आई नो अभी क्या हो रहा है हमारे साथ में, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई नो मैं उसे बहुत ज़्यादा गंदी वाली नफरत करती हूँ, बट आपके लिए मैं उसे सहन कर सकती हूँ, बस आप अपना ध्यान रखना। ठीक है चले। फिर उसके बाद में जंकुक और जिमिन वहाँ से युंगी के घर पे आ जाते हैं। युंगी ने ते को भी बता दिया था सब कुछ, और ते भी जंकुक की थोड़ी बहुत तो फिक्र करती थी, इसलिए वो भी राजी हो जाती है कि वो लोग इसके घर पर, मतलब उनके घर पर रुक सकते हैं। तो आगे ओ आँखें कहती है बैठ मेरे रूबरू तुझको देखूं, इबादत करता रहूं तेरे साथ। यहाँ पे कोई भी किसी से बात नहीं करता है और अपने अपने रूम पे चला जाता है, मतलब जिमिन अपने रूम पर, युंगी ये सब लोग अपने अपने रूम पे चले जाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो मेरा बाथरूम, सॉरी मेरा रूम का बाथरूम खराब हो गया था, सो मैं यूज़ करने के लिए आया हूँ। इस घर में बाथरूम की कमी नहीं है। क्या तुम्हें मेरा ही रूम दिखा बाथरूम यूज़ करने के लिए? क्या है ना कि तुम्हारा मेरा रूम एकदम पास पास है, बगल बगल वाला, तो सोचा निकल जाए उससे पहले इसी रूम में जाके करके आ जाऊँ। तो क्या मैं जा सकता हूँ अंदर? जाओ। फिर यहाँ पे जंकुक बाथरूम यूज करने के लिए चला जाता है और ते अपना काम करने लगती है। कुछ समय के बाद में जंकुक आ जाता है, बट जंकुक यहाँ पे ते को देख रहा होता है, जो कि ते नोटिस नहीं करती। तुम कब से मुझे देख रहे हो और क्या कर रहे हो? तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम दिनों दिन बहुत ब्यूटीफुल होती जा रही हो। देखो मेरे रूम से बाहर निकलो, यदि युंगी ने देख लिया ना तो बहुत डांट लगाएंगे। अच्छा, तो तुम्हें युंगी का सच में इतना ज़्यादा डर लगता है क्या? ओह, मैं कैसे भूल गया, तुम दोनों तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो ना। बकवास बंद करो। और ये किसने कहा तुम्हें? वाह, अब तुम ये भी छुपाओगे क्या मुझसे? मुझे सब कुछ पता है, ये ली। और तुमने उस युंगी के लिए तो मुझे चीट किया है ना? जिनको बकवास बंद करो और मुझे पास्ट की कोई भी बात नहीं करनी है। प्लीज मेरे रूम से जाओ, प्लीज। ये सब कुछ क्या है? एक बात ध्यान रखना मेरी प्यारी पे, तुम मुझे खुद से कभी भी दूर नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। सिर्फ तुम मेरी हो, मेरी। तुम किसी की भी पार्टनर बन जाओ, किसी की भी चीफ बन जाओ, बट बिलोंग सिर्फ मुझे करती हो, समझे? और ये कह के जब वहाँ से चला जाता है। ये अपने आप को समझता क्या है? हाँ, चीट इसने मुझे किया और अपने आप को दिखा रहा है कि जैसे सब कुछ गलती मेरी है। जॉन जगह मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, बस सिर्फ मुझ पे तुम्हें थोड़ी सी दया आ गई, वरना मैं इस घर पे भी तुम्हें नहीं रुकने देती। ये सब कुछ क्या है? तुम ऐसे कैसे फिर सकते हो? ये मेरा रूम है और मेरा घर है, मैं यहाँ पे कैसे भी फिर सकता हूँ, समझी? आई नो ये तुम्हारा घर है, बट तुम ऐसे नहीं आ सकते। अब यहाँ पे हम भी रहते हैं, तुम ऐसे नहीं दिखा सकते। क्यों? मेरी मर्जी, मैं मेरे घर पे ऐसे ही रहता हूँ और किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो आई थिंक तुम्हें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अब तो तुम्हें आदत लगा लेनी चाहिए ना। वैसे भी तुम छुपा क्या रही हो? इसमें छुपाने जैसा कुछ भी नहीं है, तुमने तो सब कुछ देखा हुआ है ना, सब कुछ। तुमसे बकवास करने से अच्छा तो मैं यहाँ से चली जाऊँ। जिमिन, चाहे कुछ न कहना, भले चुप तो रहना, मुझे है पता तेरे प्यार का खामोश चेहरा आंखों पे पहरा। वो मैं वो गॉड, क्या कर डाला? ओह गॉड, इनके तो क्या करता रहता है? तूने क्यों से जबरदस्ती किस किया? वो कुछ बोल के भी नहीं गई, आई थिंक पक्का बुरा मान लिया होगा। ओह गॉड, ओह गॉड। बट मैं उसको देखते ही मेरे दिल में पता नहीं क्या हो जाता है। उसने मुझे चीट किया, फिर भी मैं उसकी
आपके लिए इतना सॉफ्ट कैसे हूँ? सच में प्यार अंधा होता है। प्लीज़ यूंगी अपने आप को संभाल, प्लीज़। वो हर वक्त मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? उसने पहले मुझे चीट किया और अब ऐसे दिखा रहा है जैसे वो मुझे कितना प्यार करता हो। क्यों? क्यों यूंगी? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है मुझे कितना हर्ट हो रहा है जब मैं तुम्हें किसी और के साथ में देखती हूँ, बट फिर भी मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाना पड़ता है कि मुझे कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे पड़ता है यूंगी। प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो। मुझे चीट करने के बाद में तुम फिर से मेरे पास नहीं आ सकते, प्लीज़ नहीं। क्यों गॉड मेरे साथ ही क्यों करते हो आप ऐसा? यहाँ पे जिमिन बहुत रो रही थी क्योंकि उसे सच में हर्ट हो रहा था। यहाँ पर उसे लग रहा था कि यूंगी ने उसे चीट कर कर अब उसके पास वापस आ रहा है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही थी। और जिमिन को रोते हुए ते भी देख लेती है, इसलिए ते जिमिन के पास में आती है। जिमिन आर यू ओके? सब कुछ ठीक है? ते हाँ सब कुछ ठीक है। आई एम सॉरी, वो रूम ओपन था और तुमने सुना तो नहीं ना कुछ? नहीं नहीं, मैं बस जा रही थी नीचे खाना खाने के लिए तो देखा तुम रो रही हो। आर यू ओके? जंगू ने कुछ बोला तुम्हें? वो क्या बोलेंगे, वो मुझे कुछ नहीं बोलते, बस बस ऐसे ही कुछ बात का बुरा लग गया। तुम खुश तो हो ना यूंगी के साथ में? हाँ बहुत हैप्पी हूँ, जंगू से भी ज़्यादा हैप्पी हूँ। चलो नीचे खाना खाने चलें। हाँ ठीक है चलो। ते वेट, मैं तुम्हें कुछ कहूँ? तुम सच में बहुत अच्छी हो, मुझे तुम्हें देखकर बिल्कुल भी नफरत सा फील नहीं होता है, बट तुम्हें पता है ना कि यूंगी और मेरे बीच में क्या है? सब पता है, लिटरली हर चीज़ पता है, बट तुम्हें भी तो पता है ना कि मेरे और जंकू के बीच में। तभी यहाँ पर वो कुछ बोलने वाली थी, तभी वहाँ पर मेड आके उन्हें डिनर के लिए बुला लेती है और वो दोनों डिनर करने के लिए चले जाते हैं। अब सब टेबल पर डिनर कर रहे थे। जिमिन बेबी सही से खाओ, देखो तुम्हारे फेस पे खाना लगा है। रुको मैं इसे हटा देता हूँ। यूंगी को देखकर ये बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था कि उसके हाथ में जो चाय का कप था वो उससे टूट जाता है। ये सब कुछ क्या है? आप पागल हो गए हैं क्या? मतलब ये आपके हाथ से कितना खून बह रहा है? यूंगी आप ऐसा क्यों करते हैं? मुझे अपना हाथ दिखाइए। ओह माय गॉड कितना खून बह रहा है। ओह गॉड मैं क्या करूं? फिर इसके बाद मैं यहाँ से तेज जाकर जो मेडिसिन बॉक्स है वो लेकर आती है और फिर यहाँ पर वो पट्टी करने लगती है। ये देखकर जिमिन को बहुत बुरा लगता है बिकॉज उस यूंगी को हर्ट होकर उसे हर्ट हो रहा था, बट फिर भी यहाँ पे वो कुछ नहीं कहती है और अपने रूम में चली जाती है और फिर सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। ऐसे करके 3-4 दिन बीत गए थे। अब जंग को पता लगा रहा था कि उसके पीछे कौन वार कर रहा है और इसमें यूंगी भी हेल्प कर रहा था। हाँ अभी भी वो लोग दुश्मन थे, बट यूंगी अभी भी जंगू को अपना सच्चा दोस्त मानता था, इसलिए वो मन ना चाहकर भी उसकी हेल्प करना चाहता था, इसलिए वो दोनों अपने दूसरे की हेल्प कर रहे थे। इधर जिमिन और ते की भी फ्रेंडशिप अच्छी हो गई थी, लेकिन उन्हें अभी भी नहीं पता है कि वो एक दूसरे के भाई बहन लगते हैं और इनके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। पर आगे देखते हैं। क्या आप लोग बंद करोगे मेरे फेस पे हाथ लगाना? सच में मुझे डर नहीं लग रहा है, मुझे मूवी देखनी है, प्लीज आराम से देखो। एक्चुअली ते को मूवी देखनी थी, इसलिए ते यूंगी को कहती है कि वो उसके साथ मूवी देख ले क्योंकि आज वो हॉरर मूवी देखने वाली थी। लेकिन यहाँ पर हमारा जंगकुक तो बहुत ही ज़्यादा जेलस होता है, इसलिए वो ना चाहकर भी ते के साथ में मूवी देखता है। और हमारे जिमिन को तो ये बात देख के बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि हमारा यूंगी और ते साथ में कितनी हैप्पी है, इसलिए वो मूवी डेट पे आती नहीं है बल्कि अपने रूम पे बैठी रहती है। वो तीनों लोग मूवी देख रहे होते हैं और यहाँ कुत्ते को सच में ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन हमारे यूंगी को तो ये था कि वो जंगकुक के पास में ना जाए
और जंगकुक को था कि वो युंगी के पास में ना जाए, क्योंकि दोनों एक दूसरे को राइवलरी दुश्मन समझ रहे थे। नहीं, मुझे कोई मूवी नहीं देखने में जा रही हूँ। क्योंकि तुम मान क्यों नहीं लेते कि वो अभी भी मुझसे बहुत प्यार करती है? बकवास बंद कर। ये हॉरर मूवी थी और उसे हॉरर मूवी से डर लगता है, इसलिए वो तेरी जाके बाहों में छुप गई, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई ना, जेलस होते रहो, बट फिर भी प्यार करने वाले तो प्यार करने वाले के बाहों में छुपते हैं। उसने मेरे बाहों को चूज किया, इसका मतलब वो मुझसे अभी भी प्यार करती है। तुम अपने जीवन पे क्यों ध्यान नहीं देते? हमारी ते पे क्यों ध्यान दे रहे हो? अपनी जीवन पे ध्यान दो, प्लीज मेरी ते को छोड़ दो। मैं सही थी, सच में युंगी ने मुझसे मूव ऑन कर लिया। जिमिन पागल है क्या? वो मूव ऑन क्यों नहीं करेगा? बल्कि उसने तो तुम्हारे साथ में चीट किया, कितनी आसानी से बोल दिया उसने। सच में वो अब तेरे से ही प्यार करता है, मुझसे प्यार नहीं करता है। बट मेरा ये दिल मैं कैसे मनाऊं? अब कितना मुश्किल हो गया उसके पास में रहना, कितना कठिन हो गया जब मैं उन दोनों को साथ में देखती हूँ। बट क्या करूँ? पर जिमिन, उसे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। वो वरना वो ऐसे कैसे कह सकता था कि तुम अपनी जिमिन का दिल रखो, मुझे अपने दे नहीं। गॉड, क्यों कर रहे हो आप मेरे साथ? एक्चुअली जब युंगी जेके को ये बोल रहा होता है तो जिमिन ये सारी बात सुन लेती है और उसे बहुत हर्ट फील होता है। गाइस, अभी भी मैं आपको बता देती हूँ कि उनको नहीं पता है कि एक दूसरे के भाई बहन है, इसलिए एक दूसरे के साथ जेलस हो रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। जिमिन को बहुत हर्ट हो रहा है कि युंगी अब उसकी फिक्र नहीं करता है, बल्कि अब युंगी एक पॉजिटिव बदल की तरह ते को अपने जंगकुक से बचाना चाहता है, इसलिए उसने जंगकुक को वो सब कुछ कहा। ओके, तो ये मैं समझना कि वो बॉयफ्रेंड वाला चक्कर था। ओके ओके, क्या बता रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिमिन, तुम सच में संभालोगे ना? बेबी प्लीज सच बताओ, यदि तुम संभालोगे तभी जाना, वरना इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूँगा। अरे जंगकुक प्लीज़ ना, मैं कर लूँगी ना, आप क्यों दिक्कत ले रहे हैं? आप इतने मेहनती हैं और इतना काम कर रहे हैं, वो बहुत काफ़ी है। हम जल्दी अपनी कंपनी को वापस ले लेंगे और जल्दी पता लगा लेंगे कि सब कुछ किसने किया है। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। छोटी सी बात है, मैं डील करके आ जाऊँगी। जंगकुक, वैसे भी मैं जिमिन के साथ में जा रहा हूँ ना, यही तो सबसे बड़ी बात है। तुम जिमिन के साथ में जा रहे हो, तुम्हारा क्या काम है वहाँ पर युंगी? तो तुम जिमिन के साथ में जा रहे हो। देखो जंगकुक, डील डील होती है और मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। तुम बिजी हो तो मैं चाहता हूँ कि जिमिन के साथ में कोई रहे, मैं उसे अकेला जाना नहीं चाहता। देखो जिमिन, मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ, तुम्हें कोई दिक्कत है? ऑफकोर्स मुझे दिक्कत है, मुझे नहीं ले जाना तुम्हें साथ में। प्लीज़ युंगी, तुम यहीं रुको, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ में। जिमिन, मेरी बात को समझो, वहाँ पे बहुत खतरनाक है। और जंगकुक प्लीज़ तुम मेरी बात को समझो, वहाँ पे ऐसे जिमिन को भेजने के कुछ खतरा हुआ तो। हाँ जिमिन, वैसे युंगी सही कह रहा है, तुम्हें इसे साथ में ले जाना चाहिए। और हाँ, कोई ये गड़बड़ करे तो मुझे जल्द फ़ोन कर देना। डोंट वरी, मैं किसी की गर्लफ्रेंड को हाथ नहीं लगाता। और फिर यहाँ पर जिमिन और युंगी एक बहुत बड़ी मीटिंग करने के लिए जाते हैं। जंगकुक इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि उसके पास बहुत पहले से बहुत ज़्यादा मीटिंग थी, इसलिए वो घर पे ही रुकता है सारी मीटिंग अटेंड करने के लिए। यहाँ पर युंगी को डर था कि जिमिन को कोई खतरा ना हो, इसलिए वो जिमिन के साथ में जाता है। तो यहाँ पे ते और जंगकुक घर पे थे और जिमिन युंगी वहाँ गए हुए थे। आई एम सॉरी गाइस, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, फिर भी यूट्यूब के लिए क्या क्या करना पड़ता है। वेलकम जिमिन, जितना सुना था उससे ज़्यादा खूबसूरत है आप तो। थैंक यू सो मच। वो मीटिंग स्टार्ट करें? हाँ, आइए ना, बैठिए ना, मीटिंग स्टार्ट करते हैं। तो मीटिंग का प्लान कुछ ऐसे है। फिर उसके बाद में वो सब लोग मीटिंग स्टार्ट करते थे। एक्चुअली युंगी का इसमें कोई भी भागीदारी नहीं थी, तो वो साइड में खड़े होकर वो मीटिंग को निहार रहा होता है और हमारे साथ में जिमिन को, और वो दोनों मीटिंग करने लगते हैं। बट यहाँ पे जो वो मेन लीड था, मतलब सॉरी, जो वो मेल था, वो जिमिन को एक बैडली टच कर रहा होता है और जिमिन को ये अनकम्फर्टेबल भी फील हो रहा था। बट जिमिन यहाँ पे कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसे लगता है कि यदि वो यहाँ पे कुछ बोलेगी तो वो मीटिंग साइड वो नहीं ले पाएंगे और जिससे जंगकुक को घाटा होगा।
तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी जिमिन को हाथ लगाने की? ओह मिस्टर मीन, आप कैसे कर सकते हैं? आप पागल हो गए क्या? आपने मुझे इतना मारा क्यों? तू मेरी जिमिन को हाथ लगाएगा? ये तो तू सोच ले कि मैंने तुम्हें सिर्फ बोतल से मारा है, वरना तुम्हारी लाश लटक रही होती वहाँ पे। चलो जिमिन, यूंगी रुको। देखो जिमिन, यहाँ पे रुकना बेवकूफ़ी है, इसके साथ हम डील करेंगे। जो तुम्हें कैसे छू रहा था, ये तो सब्र करो कि अभी मैंने थम रखा है, वरना ये गोली इसके बम में होती। चलो जिमिन। फिर यहाँ से जिमिन को यूंगी लेके चला जाता है। यहाँ पर जंकुक बाहर बैठ के अपनी मीटिंग्स ले रहा होता है और ते अपने रूम में होती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मीटिंग कर रहा हूँ। अच्छा करो करो, मैं चलती हूँ। अब कुछ दिन बीत गए थे। अब ये लोग एकदम फैमिली तरह रहते हैं, साथ में खाते, साथ में हंसते। हाँ, एक दूसरे से जेलस होते, वो बात अलग थी। और यहाँ पे जो वीमेन थी, उनकी दोस्ती भी अच्छी खासी हो गई थी। आज वीमेन गए थे शॉपिंग करने के लिए। थैंक यू सो मच दे मेरे साथ मार्केट आने के लिए। अरे जिमिन, इतना तो कर ही सकते हो, और वैसे भी मुझे भी मार्केट आना ही था, कुछ सामान लेना था। अच्छा थैंक यू सो मच। फिर भी यहाँ पर ते और जिमिन बात कर रहे होते, तभी पीछे से कोई आकर उन्हें किडनैप कर लेता है। एंड आई एम सॉरी, इसकी फुटेज मुझे मिली नहीं, मैंने बहुत ढूंढी। तो आप इनमें कल्पना कर सकते हो क्या कि वो दोनों किडनैप हो रहे हैं। ओके, एक्चुअली यहाँ पे बहुत सुनसान और एकदम अंधेरा था। उन दोनों को किडनैप कर रखा था। कुछ समय के बाद में जिमिन और ते को होश आता है। वो देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। वो अपने आप को देख नहीं पा रहे थे, बट उन्हें सिर्फ उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। जिमिन आ रही हो गए, सब कुछ ठीक है वहाँ पर? तुम कहाँ हो? थे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ मैं ठीक हूँ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं। तुम ठीक हो ना? हाँ मेरा भी सेम सिचुएशन है। बट अब कहाँ है और कौन लेकर आया हमें? मैं लेकर आया हूँ, और कौन? और तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? और तुमने हमें क्यों किडनैप किया है? जिमिन तुम कैसे जानती हो? तुम्हें चेहरा दिखाई दे रहा है? हाँ हल्का सा दिखाई दे रहा है। ये हमारे घर पर आया करता था। हाँ, क्योंकि मुझे तुम लोगों को बर्बाद करना था। एक्चुअली ये यूंगी और जंकुक के तीसरा पार्टनर था। मतलब इन तीनों ने मिलकर साथ में जो कंपनी ना वो स्टार्ट की थी, बट ये पहले से उन दोनों को धोखा दे रहा था। और जब ये बात जंकुक और यूंगी को पता चलता है तो ये इसको निकाल देते हैं। और ये बात इसको बहुत ज़्यादा चुभ जाती है, इसलिए डिसाइड करता है कि ये जो हमारी जंकुक की जो सारी कंपनी थी उसे उड़ा देगा, मतलब समथिंग खराब कर देगा। और लास्ट में उनकी जो गर्लफ्रेंड है, उनके जो प्यार मोहब्बत को किडनैप करके मार डालेगा, जिससे उसका बदला पूरा हो जाएगा। इसलिए इसने मतलब जो हमारी विमेन को किडनैप किया था। एंड मैं फिर से सॉरी बोलती हूँ गाइस, प्लीज़। मेरी तबीयत सच में ख़राब है, पता नहीं क्यों मैं इतनी ख़राब तबीयत में भी ये वीडियो बना रही हूँ, बट फिर भी प्लीज़ एडजस्टमेंट कर लेना, प्लीज़ प्लीज़ क्यूटी प्लीज़। लेकिन तुम तो हमारे फ्रेंड थे, ऐसे कैसे कर सकते हो तुम तो? फ्रेंड? छी, ओह माय गॉड, मैं उस यूंगी और जंकुक का फ्रेंड तो बिल्कुल भी नहीं बन सकता, बिल्कुल भी नहीं। मुझे नफरत है उन लोगों से। पर ठीक है, फ्रेंडशिप का थोड़ा बहुत तो नाटक कर ही सकता हूँ मैं। और वैसे भी मैं नाटक करने में बहुत होशियार हूँ। अब तुम लोगों को मैं मार डालूंगा और उनका प्यार छीन लूँगा, जैसे कि उसने मुझे बर्बाद किया था हर चीज़ में। मुझे कंपनी से निकाल दिया, जिसकी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई और मुझे उसके बिना रहना पड़ा, समझे? तो मैं भी उन दोनों का प्यार एक नहीं हो सकता। यहाँ पर वो लोग बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर जंकुक के जो यूंगी है वो आ जाते हैं।
पता चल गया कि मेरे कंपनी का सोल आउट करने के पीछे तुम्हारा हाथ था। तुम ही थे जो ये सब कुछ कर रहे थे। हाँ, मैं ही था, तुम लोगों को बर्बाद करा था। जैसे तुमने मुझे बर्बाद किया ना, वैसे मैं तुम लोगों दोनों को बर्बाद कर दूंगा और आज तुम्हारा प्यार भी तुम लोगों से छीन लूँगा। इतनी हिम्मत कोई जंगू का प्यार उसे छीने, ये जंगू को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। यहाँ पे वो लोग बात कर रहे होते तभी यहाँ पे जो जंगू के गार्ड है वो जिमिन और तेज दोनों को छुड़ा लेते हैं। जिमिन, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना बेबी? मैं ठीक हो यूंगी। तुम ठीक हो? कहीं लगी है क्या तुम्हें? नहीं, मैं ठीक हूँ जंकू। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। प्लीज, थैंक यू। इट्स ओके, अब तुम चुप हो। अब सब कुछ ठीक है, इसकी खबर तो मैं लेता हूँ। फिर यहाँ पर फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे जो जंकू को जिमिन के गार्ड है वही बेचारे अकेले उन सबको हरा देते हैं और वहाँ से उसे जेल में डाल दिया जाता है। आई एम सॉरी, ये सारी क्लिप मेरे पास में नहीं थी तो मैं आपको अपनी सुरीली आवाज़ से बता रही हूँ, तो समझ जाना। ओके? पुलिस आने के बाद में जो मेन जो विलन था उसी तो वो पुलिस पकड़ के ले जाती है, बट अभी भी कुछ लोग बाकी थे जो कि आपस में लड़ रहे थे और पुलिस उन्हें रोक रही थी। तभी गलती से बंदूक की गोली यूंगी को लग जाती है और यूंगी वहाँ पे गिर जाता है। ये देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। कुछ समय के बाद में यूंगी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसे एक दिन के बाद में होश आता है। फाइनली तुम्हें होश आया। तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा डर गई थी। तुम्हें कुछ हो जाता तो? रिलैक्स जिमिन, सब कुछ ठीक है और मुझे ऐसे कुछ नहीं हो सकता। बहुत बड़ा माफिया और बिजनेसमैन हूँ, इतनी जल्दी मर जाऊँगा तो मेरी कंपनी नहीं डूब जाएगी। रिलैक्स, मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर भी तुम ऐसा क्यों करते रहते हो? अरे पापा बस करो ना, अब मुझे दर्द हो रहा है। आई एम सॉरी। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। और वैसे तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है? जंगू, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? मैं एकदम ठीक हूँ। और तुम्हें कहीं नहीं लगी ना? हाँ, नहीं लगी है। थैंक यू सो मच हमें बचाने के आने के लिए। उसने मेरी के हाथ उठाया था तो ये तो सब कुछ करना ही था। तुम्हें कुछ हो जाए वो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। तुम ठीक हो ना? वाह बेटा दे वाह, अपने भैया को छोड़ के यहाँ पर जंगू का साथ दिया जा रहा है। यूंगी, क्या बोला तुमने? देखो वो भैया, तुम उसके भैया कब से लगने लगे? पागल बात कर रहे हो क्या जंकुक? हम इतने साथ में दोस्त हैं, तुम्हें पता नहीं चला ये मेरी बहन है क्या? यूंगी, तो तुम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? जिमिन, पागल हो गए हो क्या? भाई बहन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कैसे बन सकते हैं? ते मेरी बहन है और जंकुक जिस बहन के बारे में मैं तुम्हें इतना बताया करता था वो ते ही है। हाँ, कभी ते से तुम्हें सही से मिला नहीं पाया और फिर वो सब कुछ झगड़ा हो रहा है, बट ते मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी हो सकती है। बेवकूफ लोगों, बहन है वो मेरी। फिर उसके बाद में वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं और सब कुछ बताते हैं कि वो एक मतलब पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और फिर उनके बाद में कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उन्होंने क्या समझ लिया, कैसे उनका ब्रेकअप हुआ, लिटरली सब कुछ। वैसे यूंगी, तुम्हें यह लग रहा था कि जंकुक मेरा बॉयफ्रेंड है। ऑफ कोर्स जिमिन, और वो बॉयफ्रेंड ही तो है, ऐसी बात नहीं है। वो मेरे भैया है। क्या? भैया? हाँ, वो मेरे भैया है, मैं उनकी छोटी बहन हूँ। लेकिन जंकुक कभी बताया नहीं तुमने। जैसे तुमने ते के बारे में कभी मुझे नहीं बताया, वैसे भी मैंने तुम्हें जिमिन के बारे में नहीं बताया। और वैसे भी मैं जिमिन के बारे में तुम्हें बहुत बार बताता था, तो तुम्हें समझ में नहीं आया कि जिमिन मेरी बहन है। बताता था, बात अलग है, कभी मिलाया थोड़ी था। और ये इतने साल हम ऐसे पागलों की तरह, ओ गॉड, ये क्या कर बैठ रहे थे हम।
क्या होना था, लिटरली उन्हें सब कुछ समझ में आ गया था। अब वो एक दूसरे से प्यार करते थे तो वापस कपल बन जाते हैं और हैप्पी हैप्पी लाइफ रहते हैं। हमारे जंकू के पास में भी अब सब कुछ आ गया था, लेकिन अभी भी वो एक ही घर में एक फैमिली की तरह रहते हैं। वैसे आपको ये वन शॉट कैसे लगी प्लीज़ बताना। और आई नो मैंने इस वन शॉट को बहुत जल्दी भगाया है, उसका रीज़न है कि बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, मेरे गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही है, बट फिर भी मुझे ये वन शॉट आप लोगों को देना था, सो मैंने इतनी जल्दी की। तो कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए आई एम सॉरी एंड एंजॉय। बाय बाय, लव यू।